नमस्कार, दिल्ली एनसीआर टीवी 9 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर वार्ड नंबर 10E से। दिल्ली का मूड इस कार्यक्रम का नाम है। परिसीमन का काम अब खत्म हो गया है दिल्ली का, और अब बहुत जल्दी इस तरह की खबरें बाजार में हैं कि जो एमसीडी के चुनाव हैं वो अब बहुत जल्दी होंगे। सिविक बॉडीज के चुनावों को अब अंजाम दिया जाएगा। डिलिमिटेशन के चलते चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि एमसीडी के चुनाव अप्रैल के महीने में होने थे, लेकिन क्या कुछ फर्क पड़ा है दिल्ली वालों की जिंदगियों पर? उनके इलाकों में क्या गंदगियां साफ हो पाई, नहीं हो पाई, या बाकी कुछ जो मसले होते हैं एमसीडी से जुड़े हुए, उन तमाम मसलों पे आज हम बात करेंगे। और दिल्ली वाले, उनका क्या मूड है, वो क्या सोचते हैं, किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, कहाँ रुझान जा रहे हैं, इन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे आज इस शो में जिसका नाम है दिल्ली का मूड। हम सीधे चलते हैं कुछ लोगों के पास जो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली का मूड क्या है, ये बताइए। चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के, टल गए थे, कहाँ दिक्कतें आई, क्या फर्क पड़ा इन महीनों में? देखिए, दिक्कतें तो जब से ये आम आदमी पार्टी आई है दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। देखिए, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ की कीमत होती है। आप अपने घर से नहीं दे रहे हो फ्री में, जो भी दे रहे हो हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हो और पूरा खजाना खाली कर रहे हो। प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी के राज में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो अच्छा या उन्नति के लिए कर रहे होंगे। जो भी हो रहा है सिर्फ ख़त्म करने के लिए हो रहा है दिल्ली को। दिल्ली का हालत बहुत ख़राब है। इनको जब भी प्रदूषण याद आता है दिवाली के टाइम पे आता है। पटाखे बैन कर दिए गए, पराली जल रही है, उसका क्या इलाज किया इन्होंने, ये बता दीजिए। गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, उसका जो धुआं छोड़ रहा है, धुआं जो जा रहा है, प्रदूषण जो इतना फैल रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? ऑड इवन चलाया, वो फेल हो गया इनका। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, बकबक करते हैं और काम इनका कुछ नहीं होता है। बोलने में क्या जाता है जी, बोलने के लिए वो बहुत कुछ बोल देते हैं, पर करते कितना है, वो जमीनी स्तर पर कितना दिख रहा है वो आप लोग को भी पता है और हमें भी पता है और यहाँ की सारी जनता को पता है कितनी परेशानियाँ हुई है। इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहाँ की निगम पार्षदा खुद भ्रष्टाचार में पकड़ी गई है भाई CBI के द्वारा। ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंस रखा है, उसके ऊपर भी वो खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं जी, हम तो बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल जी एकदम ईमानदार है। बहुत सारे मसले हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष, मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा कि यहाँ की पार्षद गिरफ्तार हुई, ये क्या सच है? बिल्कुल सच। यहाँ की पार्षदा जो ये भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग कि हम भ्रष्टाचार, एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ राजनीति देने आए हैं। यहाँ की स्थानीय पार्षदा गीता रावत जिनका नाम है, उनके पति जगह जगह उगाही करते थे और उनके पति और उनके स्वयं वो रंगे हाथों CBI द्वारा पैसे लेते पकड़ी गई। और जब क्षेत्रीय जनता ने इसका विरोध किया तब भी इतने अहंकार में यहाँ के स्थानीय विधायक मदोस हैं, उन्होंने उस पार्षदा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना कि कोई राजनीतिक कार्रवाई की। और आज भी वह उनकी पार्टी में उसी तरीके से बनी हुई है जिस तरीके से बनी हुई थी पहले। तो इस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया हुआ है और बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करना। एक बहुत बड़ा विषय इन्होंने जो ये पंजाब और अन्य राज्यों में जाकर जो शराब के विरोध में बोलते हैं, नशा मुक्ति के बोलते हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोला। जब क्षेत्रीय जनता ने उसका विरोध किया, लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन हुए RWA की तरफ से, यहाँ की क्षेत्रीय जनता की तरफ से, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से, जब जाकर, और वो भी अहंकार में मदोस, इनके स्थानीय जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे क्षेत्र में घूम के बोलते ये ठेका बंद नहीं होने वाला, ये ठेका बंद नहीं होगा। उसके बाद जब क्षेत्रीय जनता ने अपना आक्रोश जताया, लगातार विरोध किया, जब जाके वो ठेका बंद हो पाया। और पुनः आपको एक और चीज बता दूं, इतना अहंकार में मदहोश है, पुनः इन्होंने एक इसी वार्ड के अंदर एक श्री राम चौक पर फिर एक ठेका खोल दिया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, मैंने इनको बोला ये विनोद नगर की पावन धरती, हमारी जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, इस विनोद नगर की पावन धरती पर हम शराब का ठेका नहीं चलने देंगे। हम लगातार शराब के मसले पे भी हम आएंगे। मुझे बताइए कि अब लंबे समय से जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं, माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल ये है भैया, इन्होंने यहाँ की जो निगम पार्षद है, पहली बात तो वो अभी मेरी बहन ने भी बताया और मैं भी बताने जा रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैं हूँ यहाँ से, कि 5-6 करोड़ का यहाँ ठेका हुआ। सबसे पहले नालियों का, यहाँ की जो एमसीडी में जितने भी लोग, कोई काम नहीं हो रहा। आप 10 कदम पे जाके देखोगे, पार्कों में इतनी गंदगी, शराबी पी के लोग बाग वहाँ पड़ते हैं। औरत जो है वहाँ, लड़की यहाँ रात को 8-9 बजे नहीं निकल सकती। हमारे यहाँ विनोद नगर में इतना बड़ा पवित्र स्थल बना हुआ बद्रीनाथ मंदिर के नाम से, वहाँ आप जाके देखो क्या होता है। उसके पीछे शराबें पीनी है, दुनिया के झंझट कर रखे हैं। लेकिन ये पार्टी कहती है कि हम कसम खाते हैं इस चीज़ के लिए कि हम ईमानदारी से चलते हैं। जहाँ का विधायक
शराब माफिया के गैंग में फंसा हुआ हो और यहाँ की निगम पार्षद रंगे हाथ पकड़ी जाए, तो एमसीडी का इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। कांग्रेस का क्या, आपने कहा आप कांग्रेस से हैं, जी। यहाँ क्या भविष्य है कांग्रेस का? कांग्रेस का यहाँ भविष्य इंशाल्लाह अब के बाद जब अभी दिसंबर से पहले अलग आरक्षण होता है तो कांग्रेस का परचम लहराएगा विनोद नगर में, ये मेरा दावा है आपसे। सही बात है जी। जब कांग्रेस आएगी, जैसे पहले शीला सरकार ने किया था, केजरीवाल जो दिल्ली में आए थे, शीला का भ्रष्टाचार दिखा के, कहाँ भ्रष्टाचार था शीला दीक्षित का, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। पूरे दिल्ली की सफाई, नालियाँ, पार्कें, स्कूल है, कहाँ कोई कमी छोड़ी शीला दीक्षित ने, जो आज केजरीवाल अपना नाम कर रहा है हर जगह, हर क्षेत्र में। स्कूलों में ये लोग दिखा रहे हैं न्यूज़ पे कि कंप्यूटर के स्कूलों में, क्या पहले के स्कूलों में कंप्यूटर नहीं था? हमारे बच्चे भी तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, क्या उन्होंने कंप्यूटर क्लास नहीं करी है? सारे सिस्टम। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार, और ये हमारे चंदन तोमर जी हैं। हाँ, तो अशोक जी पहले आप ये बताइए, ये बहन जी कह रही हैं कि अब कांग्रेस की सरकार जो है आएगी एमसीडी में। जीरो कांग्रेस जीरो, जितना बड़ी कोशिश कर ले, बीजेपी भी जीरो। बीजेपी भी जीरो? हाँ, क्योंकि हमारे जो नेता है ना, वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं, और उनकी एक एक बात सच होती है। अच्छा। और आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये हमारे पीएम साहब यहाँ बोल रहे हैं, और हर बात सबसे पूछेंगे। हाँ, वो नेता चोर बाजारी करे, आंखों देखी बातें हैं। पार्क में चलिए, 21 लाख का ठेका, 21 लाख का। हमारे जब सामने स्कूल है मंगलम वाला, 6000 बच्चे पढ़ते हैं, 3000 सुबह की शिफ्ट में, 3000 शाम की शिफ्ट में। उसके सामने कूड़ेदान है ना, 21 लाख और कुछ 21 लाख कुछ हजार का बना है वो कूड़ेदान। अब वो 21 लाख कहाँ से लगे? 6,000 करोड़ इसमें नाली का है भाई। इसमें क्या करा है बदरपुर में? जरा सा एक भी बदरपुर में बस डाल के थोड़ा सा सीमेंट और चेपा लगा दे, वो नाली बनाने का फायदा क्या है भाई मेरे? ये बता दे। बताइए क्या कह रही है? हमारा कहने का मतलब यही है, सीधा हमारा कहने का मतलब यही है कि अभी तक इनके पास में कुछ भी नहीं है, और ये सब चीज़ें डाटा पता नहीं कहाँ से उठाते हैं, इनका पता ही नहीं होता है। और डाटा उठाने के लिए मैं आपको बता दूं, कहाँ से इन्होंने वो बनाया है कि इतने का ठेका हो गया? हमें नहीं पता ठेका कितने का, इन्हें क्या मालूम होगा? ये तो आपको दिख रहा है, आप कितना काम हो रहा है। ये जो कह रहा है ना सच्चाई से काम हो रहा है, ये सच्चाई से काम हो रहा है। 6 करोड़ का काम है ये। नालियों में बदबू, पार्क में जाके देखो आपके किस कदर की गंदगी। शराब माफिया गैंग नहीं है। 6 करोड़ का 6 करोड़ कैसे कहा होगे? मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्षद गिरफ्तार हो गई रंगे हाथ? इन्होंने पकड़वाया, बीजेपी वालों ने पकड़वाए, बीजेपी वालों ने अपने चाल करके ना उनको पकड़वाया, इन्होंने पकड़वाया। हाँ, तुमने ही पकड़वाए थे। क्राइम ब्रांच वालों ने गिरफ्तार किया, पैसे ले रही थी रिश्वत हाथ में। देखिए जो रिपोर्ट थी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें उसके हाथ से पैसा बरामद नहीं हुआ है, थर्ड पर्सन से पैसा बरामद हुआ है। थर्ड पर्सन अगर कहेगा, जब तक प्रूफ तभी होगा ना जब मेरे हाथ में होगा, रेड हैंडेड नहीं तभी होते हैं। और ऐसे तो दुनिया पकड़ी जाती है। ऐसे तो जो हमारे शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनके यहाँ बैग मिला था, आपने सुना होगा, रेलवे में जाते हुए पूरा भरा हुआ बैग मिला हुआ था, लेकिन वो उनका नहीं था। एक सेकंड, कुछ और भी लोग हैं, मुझे एक सेकंड कुछ ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ गंदगी है, यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़ा इकट्ठा रहता है। ठीक है, औरों को भी बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन वो यूँ कह रहे हैं कि जितने आंकड़े बीजेपी वाले दे रहे हैं वो सब फर्जी हैं। सर एक चीज़ बताएं मेरे को, आपको एक शब्द आया था जन लोकपाल, आपको जन लोकपाल शब्द याद है? याद है? जन लोकपाल कहाँ चला गया आज? वो अन्ना हजारे जिसके कमान पे चले थे वो आज कहाँ चले गए? अगर ये दिल्ली सरकार की बातें करते हैं तो आज आप देखिए, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। अगर वो बेगुनाह होता तो छूट के बाहर आ जाता। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री बड़े बड़े शिक्षा की बात करते हैं। अगर आप सामने मॉडल देखते हैं, आप इसी विधानसभा में एक स्कूल आपके सामने है, दूसरा स्कूल है 100 मीटर दूर पे है। आप दोनों स्कूलों की स्थिति देखिए, अगर शिक्षा मॉडल की अगर बात करते हैं तो ठीक है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो सीबीआई अपना काम करती है, ये कोई भाजपा वाले इनको नहीं पकड़ते हैं।
अगर आप कोई मनीष सिसोदिया अगर कोई पकड़े जा रहे हैं, आपको देखेंगे भ्रष्ट एक एक। अगर आप काम करने के बाद, अगर आज लोग अगर शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल के अगर और राज्यों में बात करते हैं, आप अगर यहीं की बात करिए, यहाँ देखिए आप भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, अरे आपस में नहीं हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये जो शराब के ठेके, आशीष ऐसे नहीं शराब के ठेके की ये बार बार कर रहे हैं। नौजी पहले दारू, बार बार शराब के ठेके की ये बात कर रहे हैं। अब तो इन्होंने ही खुलवा रखा ठेका, अब बंद करा मैं ना। पहले तो दिल्ली सरकार ने खुलाया था, अब तो इन्होंने खुला रखा है। लेकिन ये मुझे बताइए, ये जो गली से अरे एक सेकंड अम्मा जी, ये जो स्कूल ये जो ठीक, एक सेकंड आशीष, इनको एक सेकंड मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो गली के सामने स्कूल है बड़ा सारा, यहाँ कुछ टाइम पहले स्टैलिन आए थे, है ना, बगल में आपकी मोहल्ला क्लिनिक है। ये दो चीजें ऐसी हैं आम आदमी पार्टी की जो वो बार बार दिखाते हैं एज एन एग्जाम्पल, बाहर के लोगों को भी लाके, तो उसका कोई प्रभाव यहाँ के लोगों पे क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बर्बाद सब पे आता है, और कूड़ेदान का भी अब मशीन लग रही है उसके अंदर। इनको पता करो, मशीन लग रही है और अंदर ही कूड़ा है। खुद ही जाके निगम पार्षद इतना काम कर रही है जिसका कोई जवाब नहीं, और फिर भी निगम पार्षद तो हुई है। इनमें से 90% लोग बीजेपी के हैं जो वहाँ जाकर के दवाइयाँ लेते हैं और फायदा लेते हैं, ठीक है। और बीजेपी के हैं, 90% बीजेपी के हैं, तो इनमें से कौन सा ये आम आदमी पार्टी के नहीं है? आप आम आदमी पार्टी के नहीं है, तो आप अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो ये क्यों कहते हैं कि ये बीजेपी के हैं? भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यानी कि आप पार्टीबाजी यहाँ पे चलाएंगे। सबसे बड़ी चीज है, आप कह रहे हैं ठेके क्या आम आदमी, क्या नाम है, शराब मंत्री खोलता है या आम आदमी खोलता है? स्कूल में बोर्ड लगा सकते हैं, स्कूल में बोर्ड लगाते हैं कि हमने ये कार्य किया, तो शराब के ठेके ये खोल रहे हैं, वहाँ क्यों ये बोर्ड नहीं लगाते? दूसरी बात, ये लेंटर भी कुछ दिन पहले पड़ा था, जिस आप कूड़े धन की बात करते हो, वहाँ पे लेटेस्ट कितने लाख का बजट था, आज क्यों तोड़ दिया वो? मतलब कहने के उसमें भ्रष्टाचार पालिका से बड़ा। भाई साहब शिक्षा की बात करते हैं ये लोग, शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने ऐसी जगह शराब के ठेके खुलवाए जो स्कूल की दीवार और शराब का ठेका एक साथ है। मुझे ये बताइए, मसले तो हैं, नाली टूटी, बदबू आई, कूड़ा इकट्ठा हुआ, स्कूल के पास शराब के ठेके, ठीक है, लेकिन चुनाव तो बीजेपी ने टाला। वो टालने के चुनाव की क्यों टाला? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी में वो बहुमत से आने वाले थे, बीजेपी वाले डर गए। वो तो समय के ऊपर बताएगा ना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो तो 3 एमसीडी को एक किया गया, परिसीमन हुआ, उसके लिए जो है क्लियर कट योजना थी कि भाई एक चीज, अगर 3 एमसीडी थी, तीनों को एक करेंगे, परिसीमन होगा, ठीक है, उसके लिए टाइम लगा। 13,000 करोड़ रुपए जो 30 इन्होंने जो है जो नहीं, ये मुझे बताइए, 15 साल तक सोते रहे एमसीडी के लिए, 15 साल तक इन्होंने परिसीमन नहीं किया। अभी परिसीमन दिखाई दे रहा क्योंकि ये सब लोग हार रहे थे, सीधा। और परिसीमन भी उन सीटों पर हुआ है जहां बीजेपी हार रहे थे, और वहां पर परिसीमन करके इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइए, उसमें भी ये जीरो, अब खतरा आम आदमी को अपना खतरा साफ लहरा रहा है, जीरो अंडा नजर आ रहा है, जीरो अंडा। ये लोग कहते हैं हमने कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आए, कहाँ से लेके आए? जब कुछ करवाया नहीं है तो कहाँ से गोल्ड लेके आए हम लोग? युवा कर्जे में डूब गई है। आपको पता है दिल्ली का खजाना खाली कर दिया इसने, अब इसकी नजर एमसीडी पे है। अगर एमसीडी में भी आएगा तो एमसीडी में एक जो यहाँ की पार्षद थी उसने क्या भ्रष्टाचार में जाए, तो सोचिए अगर पूरी एमसीडी में आ गया तो क्या हाल करेंगे ये दिल्ली का। आप ये भी देखिए कि एक अस्पताल अभी तक तो खोला नहीं इन्होंने, ना एक अस्पताल खोला और ना एक स्कूल खोला। जिस रोल मॉडल की बात करते हैं, सिर्फ एक ही स्कूल को दिखाते रहते हैं और वहीं पे लोगों के बच्चों को बुलाते हैं, पीटीए मीटिंग के बहाने वहाँ से लोगों के वोटर कार्ड जमा करते, राजनीति करते हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही स्कूल को दिखाते रहेंगे। कोई अस्पताल खोला नहीं है, शराब के ठेके खोल दिए, एक नया हाईवे नहीं बनाया, एक नई सड़क नहीं बनाई है, क्या किया? कोई काम किया ही नहीं है। क्या किया ये बताइए आप? लोगों के घर उजाड़ने के अलावा कोई काम किया है? और कोई भी जगह जगह पे शराब के ठेके। मुझे ये ठीक है, मुझे एक सेकंड, मुझे ये बताइए, महिलाओं का देखिए सबसे बड़ा मसला आपको बता दें जो इस वक्त यहाँ निकल के आ रहा है, वो ये कि एक तो शराब के ठेके खुले मंदिरों के आसपास, अस्पतालों के आसपास, स्कूलों के आसपास, दूसरा साफ सफाई की, और ये वो मसले हैं जो एमसीडी के चुनाव पे अक्सर हावी होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो इतने मसले बता रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये मसले चुनाव पे हावी होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी हैं, क्योंकि अब एलजी साहब हैं हमारे हाथ में, जो भी कुछ हैं सर्वा एलजी साहब हैं, वो चाहें तो सारे बंद करा सकते हैं। अब केजरीवाल जी के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये तो आप जानते हैं। इसलिए जो शराब वाला मुद्दा है वो साइड हो जाता है हमारे पास में। दूसरा रहा स्कूल का मुद्दा। MIT जो MET स्कूल है वो भारत का बहुत बड़ा स्कूल माना जाता है, यहाँ का प्राइवेट स्कूल माना जाता है। 10वीं पास करने के बाद में उस बच्चे का नाम कटवा करके 12वीं में सामने वाले 12वीं में देखिए विधायक आपके एक सेकंड, अब उसका क्या विधायक बड़े लोग हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ के आपके विधायक बिल्कुल हैं, हैं। पार्षद आपकी गिरफ्तार होती हैं, लेकिन फिर भी गलियों का हाल जो आप देख रहे हैं उसको तो आप झुटला नहीं सकते ना। तो ये तो अभी बनी है ना, आपके सामने ही बनी है। इसके और अब हमारे यहाँ पर टेक्निकल विषय एक मिनट भाई साहब आइए आप ये बताइए, आप निगम पार्षद है क्या? अब निगम पार्षद करवा रही है क्या काम? अब तो यही करवा रहे हैं काम। सारा काम इन्हीं के हाथ है, सारा। भाई साहब ये इन्होंने नाली बनाई है, सील्ट के ऊपर ना सील्ट निकाली, ऊपर ही पानी रोका और सील्ट के ऊपर ही ईंटें रख दी। अभी मैं हाथ निकाल के अगर ईंटें निकालूंगा ना हाथ डाल के तो ईंटें निकल जाएंगी इस तरीके से। ये देखिए ईंट निकालने की बात, राजनीति इसे कहते हैं, प्रॉपर राजनीति। ये है प्रॉपर राजनीति, जो कहते हैं कि ईंट निकाल लेंगे हम। ये रोड हमारा गलत बन गया। कोई काम किया आपने कोई काम किया है? आप एक स्कूल पे टाइल लगी है और चंद दिन पहले पूरा का पूरा स्कूल के बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जब स्कूल के बच्चों ने उस टाइल पे हाथ लगाए यूं करके सारी स्कूल की टाइलें निकल गई है। यहाँ के जो विधायक लड़ चुके थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उन्होंने साफ साफ दिखाया उसको कि दिखाया तो ऐसे एक उंगली से टाइलें सारे निकल रही है। अब आप सोच सकते हो कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें। देखिए नाली बनाइए, देखिए कट्टा निकल रहा है, देखिए कैसे। बच्चों को सीएम के बारे में नहीं पता, पूरा नाम क्या है सीएम का, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, क्या शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। शॉर्ट्स अबे ये ईट है, ओ बेशरमो ईट है, ये ईट है, इसे ईट से बदबू मिलेगी। कट्टा ही है, शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, शर्म। अबे बेशरम, शर्म करो। अबे ये सामने स्कूल है, यहाँ पर 9th क्लास की एक बच्ची है, 9th क्लास की एक बच्ची ने कमरे में सुसाइड किया। इन्होंने उस केस को पूरा दबा दिया। 3 दिन तक जो है स्कूल के रूम बंद रहे, क्लास बंद रही। सोचो ना उस केस का क्या हुआ। आज तक नहीं पैसा मिल गया होगा इनको भैया। किनको? जो बोल रहे हैं, किस जो बोल रहे हैं? मोदी से। मोदी से। स्कूल के सामने चरस गांजा बिकता है, ये चाय वाले खोखे वाले सब चरस गांजा बेचते हैं। पार्क में चरस बिकती है, दारू के ठेके खुल रहे स्कूल के पास में, बच्चे क्या पढ़ेंगे? क्या सब लोग जो कह रहे हैं ठीक है क्या? ठीक है, ये सब लोग कह रहे हैं ठीक है। और पार्क की हालत देखो, बिल्कुल खस्ता हो रखी है। इसमें आ गया दारू पीते हैं रोज, डेली है का पार्क में 10-20 लोग बैठ रहते हैं, दारू पीते हैं। जहाँ हमारे दिल्ली पुलिस हमारे हाथ नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। वो सूचना देने के बाद भी ये स्थितियाँ रुक जाती हैं सारी इसमें। और इस तरीके से ये हाय करते हैं और सबसे ज़्यादा फायदा लेते हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा फायदा लेते हैं, सबसे ज़्यादा। होता क्या है कि अपने अपने पक्ष को, जब पार्टियों के ही लोग होते हैं तो अपने अपने पक्ष को रखते हैं। मुझे तो फेयर बात बताइए, यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों में बड़ा ओपिनियन है। जब जहाँ तक पार्टियों की बात है, आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, कुछ किया है, मगर जो स्थितियाँ हैं हर चीज़ को ये डाल देना कि ये LG ने किया या एक इसने किया, अपनी चीज़ों को दूसरे को ऊपर डालना वो भी ठीक नहीं होता। हाँ बताइए। ये विधायक फंड से काम हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे बताइए बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। क्यों आएगी? आम आदमी पार्टी ने काम किया है अच्छा, और ये नाली आज दिखा रहे हैं, आज ये कूड़ा दिखा रहे हैं। दिल्ली पूरा कूड़ा कर रखी है इन्होंने। आज निगम पार्षद कोई नहीं है हमारे उसमें। और उसके बाद में सर ये जो हल्ला हो रहा है, आप यहीं करने वाले? हाँ जी। कितने लोग सही बोल रहे हैं और कितने लोग राजनीति कर रहे हैं? किस बारे में? साफ सफाई, MCD के काम। देखिए अभी तक आज से 15 दिन पहले ये रोड बहुत साफ हुआ करता था, ठीक है। एक तो त्योहारों का टाइम चल रहा है, प्लस इन्होंने नाली बनाई है। और अगर आप इतनी सफाई के, वो केजरीवाल जितने सफाई के इच्छुक है, ये नाली बनाने के बाद जो कीचड़ उठाई है इन्होंने, कीचड़ उठाने के बाद इनको सफाई भी करवानी थी और धुलाई करवानी थी रोड की।
ठीक है, जल बोर्ड तो इनके पास है ना, जो ये पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं आज की डेट में, पोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा इन लोगों ने कर रखा है। पराली पे इनका कोई अंकुश नहीं है, किसी चीज़ पे अंकुश नहीं है, ठीक है, बस त्योहारों पे कहते बैन लगा दो, अपनी राजनीति चमकाओ, इनका ये उद्देश्य है। ठीक है, कई तरह के मसले जो हैं वो यहाँ निकल के पश्चिमी विनोद नगर में सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। एक दूसरे की खिल्ली भी ये लोग उड़ा रहे हैं कई सारे मसलों को लेके। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिखाया, यहाँ के लोगों ने दिखाया किस तरीके से यहाँ की नालियाँ गंदी पड़ी हैं, आसपास के इलाकों में बदबू आती है। महिला सुरक्षा के नाम पे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि मंदिरों के पास, यूनिवर्सिटीज़ के पास, स्कूल्स के पास कहीं ना कहीं शराब के ठेके खोले गए हैं। शराब के ठेके खोलने, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 9 वीडियो हैं, 9 के 9 झूठ है, आप देख सकते हैं और मेरे से लिंक भी ले सकते हैं इसका। और जितने भी हैं हमारे मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और सीएम जो बोलते हैं वो 100% एक्यूरेट होता है। बस ठेके खोल रहे हैं। हाँ जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? ऋतु जी, मुझे ये बताइए, आधे लोग यहाँ बीजेपी के हैं, आधे कांग्रेस के हैं, आधे आम आदमी पार्टी के हैं, एक फेयर ओपिनियन दीजिए। आप यहाँ रहती हैं, आप खुश हैं नहीं, यहाँ की चीजों से, यहाँ की व्यवस्थाओं से? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्कूलों का लगा लीजिए, मार्केट को लगा लीजिए, ओपिनियन साफ सफाई का लगा लीजिए, कोई भी सरकार आती है जीतने तक का होता है सबका, आफ्टर दैट किसी का कोई ओपिनियन नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। आप स्कूल्स में जाइए, ये स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, किसी टीचर को ये नहीं पता कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। केजरीवाल से पूछिए आप वो कर क्या रहे हैं, बीजेपी वाले से पूछिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं करते। हाँ जी, बताइए। जाके बोलो, जब मेरा बच्चों का काम नहीं देते, ये नहीं देते, आप बोलो जाके। बात करने के लिए राजी नहीं, सर बात करने के लिए। क्या हो गया? स्कूल में सर से बात करो ना, सर कहते हैं मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट कर दूंगा मैं। मेरे बेटे जाती है, बात करती है। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उस स्कूल के अंदर। काम आती है, सारे स्टैम्प भी है, सब कुछ है। इसको पूछो, बच्चा काम नहीं करेगा तो पेरेंट्स को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। बताओ, अगर मैं अपने बच्चे को ट्यूशन ना दूं ना, मेरा बच्चा बिल्कुल 0 हो जाता। प्राइवेट में तो गया मेरा बच्चा, आई समझ में, पूरी साल हो गई उसमें। कंप्लेन करो ना। क्या हुआ, क्या हुआ? वो कह रहे बच्चों को काम नहीं आती, हमारे तो बच्चों को आती है काम। एक फेयर ओपिनियन दीजिए नागरिक होने के नाते। कार्यकर्ता तो बहुत लोग हैं, नागरिक होने के नाते बताइए, जिस पश्चिमी विनोद नगर में आप रहते हैं, ये अच्छा है, संतुष्ट है आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम संतुष्ट है। ये स्कूल है बाहर लगे हुए सर्वोदय विद्यालय, ये बहुत अच्छे स्कूल है, ये बहुत अच्छे स्कूल है, किसी की बेइज्जती करते रहो। अच्छा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है यहाँ पे, हाँ। ये कितनी उपयोगी है लोगों के लिए? मोहल्ला क्लिनिक कितना अच्छा है लोगों के लिए, हर किसी से और बीजेपी वालों से पता कर सकते हो आप। सारी दवाई है, सारे टेस्ट सारे फ्री होते, उसके बाद में भी कहते हैं जी कुछ नहीं करा। आज आप जाके देख लिए, सारे बीजेपी वाले वहीं मिलेंगे सुबह के टाइम मोहल्ला क्लिनिक में सारे दवाई लेते हुए कोई लेकिन बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते सो रहे हैं। नहीं, ये वो सो रहे हैं जो एमसीडी की जमीन पर बनाए थे ना, एमसीडी के जब निगम पार्षद थे, जो बीजेपी के निगम पार्षद थे, उन्होंने वो बंद करवा दिए, फिर उनको हटा के कहीं और शिफ्ट करा, तो वो दिखाते हैं ये लोग। क्या कह रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी जाते हैं पेशेंट, उसमें से 10% लोग मेरे ऑफिस पे आते हैं कि भैया ये दवाई नहीं, प्लीज दिलवा दो। आप कहाँ करते हैं? मेरा अपना ऑफिस है, बोले एसोसिएट। मैं सोशल वर्कर हूँ अपना। आइएगा, मैं अच्छा, हाँ, इधर आइए बाबू जी, क्या नाम है आपका? अरे आइए ना, क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो ये बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं यहाँ तो बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है क्या? तो भैया हम तो अभी 1 महीना हुआ है, राजस्थान से यहाँ आए। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? अलवर से। अलवर से? मैं भी अलवर से हूँ। वाह, चलिए। तो आप मीडिया हो, मैंने कहा आप एक बात आपको हास्य तो नहीं लगती है कि कभी ये लोग देखो बड़ी, मतलब आप सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की। क्या नाम है आपका? मेरा निशा। कहाँ पढ़ाई नहीं हो रही? इसी स्कूल में। किस पार्टी की हैं आप? पार्टी के होते हैं। अरे वोट किसको? जनता के हैं हम तो। पार्टी तो वोट तो देती होंगी। वोट केजरीवाल को देते हैं, और किसे देते हैं? केजरीवाल को देते हैं। वो अच्छा सुनिए, वो एक आप सुनो, वो स्कूल तो केजरीवाल जी ने बनाया है ना? हाँ, वही तो कह रहे हैं। वहाँ पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई नहीं हो रही, सही बता रहे। स्कूल पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कौन सी क्लास में उन्होंने अपना? एक तो केजी में है, एक लड़की मेरी 3री क्लास में पढ़ती है। तो पढ़ते नहीं क्या वो? नहीं,
पढ़ाई नहीं होती ज्यादा बच्चों की। सही बता रहे, पढ़ाई होती ही नहीं बच्चों की। ये वोटर बोल रहे हैं, उन्हीं के वोटर बोल रहे हैं ये, जिनको जो केजरीवाल जी को वोट देते हैं वही बता रहे हैं अपने मुंह से कि पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पर, और सिर्फ राजनीति का वो अड्डा बनाया गया है। और जितने ये बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये सब जान रहे हैं एक दूसरे को। ये कभी ये कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप के वंशज है, फिर ये कहते हैं हम कंस के वध करने वाले यदुवंशी हैं, और अब ये कहते हैं हम भगत सिंह के वंशज है। सर एक चीज बताओ, इनके हर महीने में वंश बदलते रहते हैं क्या? आप बताएं। और सोच ऐसा नहीं है सर, करवा दो इन बीजेपी वालों बदलते हैं। सर ये नाली का कूड़ा कर रखी है सर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खुल करके बोलते हैं। अब आप बताएं हर महीने वंश कैसे बदल सकते हैं? नाली सफा करवा दो, कूड़ा कर रखी है पूरी दिल्ली कूड़ा कर रखी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं विनोदनगर, पश्चिमी विनोदनगर से हमारी दिल्ली का मूड आप देख सकते हैं, किस तरीके का जोश यहाँ के लोगों में है। अब इंतजार कर रहे हैं कि अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके एमसीडी चुनाव के लिए, ताकि उनको बेहतर गवर्नेंस मिल सके और लोगों को उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उसका आराम मिल सके। कैमरामैन खुर्शीद के साथ शिवांग माथुर, TV9 दिल्ली NCR दिल्ली। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।